हिमालय के ऊपर तूफान, जम्मू और कश्मीर में हाल ही का झगड़ा। हिमालय एक बहुत बड़ा पहाड़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच के उथल पुथल भरे रिश्ते का गवाह रहा है। 7 मई 2025 को बर्फ से ढकी चोटियों का शांत माहौल एक बार फिर टूट गया, जब जम्मू कश्मीर के विवादित इलाके में एक नया झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन इस बार झड़पों ने एक नया रूप ले लिया, जो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस्ड फाइटर जेट के इस्तेमाल से बना था। बॉर्डर पर झड़पों और गर्मागर्म बयानबाजी से हफ्तों से तनाव बढ़ रहा था। हालात तब और बिगड़ गए जब पाकिस्तानी सेना ने टर्किश मेड बैरक्टर TB2 ड्रोन इस्तेमाल करके इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सिविलियन एरियाज पर हमले शुरू कर दिए। लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ने कॉन्फ्लिक्ट में एक नई मुश्किल पैदा कर दी, जिससे 21वीं सदी में युद्ध के बदलते स्वरूप का पता चलता है। भारत सरकार ने हवाई खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करके तुरंत जवाब दिया। जम्मू कश्मीर का आसमान एक जंग का मैदान बन गया, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भयंकर डॉग फाइट्स में उलझ गए। उनके गरजते इंजन घाटियों में गूंज रहे थे। हालांकि जियोग्राफिकली कन्फाइंड, इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे 2 न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच व्यापक तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई। जैसे ही धूल जमी, हवा में बेचैनी की भावना बनी रही, जो इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता की कड़ी याद दिलाती है। यह कॉन्फ्लिक्ट एक वेकअप कॉल के रूप में काम आया, जो एक ऐसे युग में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है, जहां कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। नियंत्रण रेखा पर ड्रोन पाकिस्तानी सेवा में टर्किश बैरक्टर TB2। हाल के कॉन्फ्लिक्ट में टर्किश मेड बैरक्टर TB2 ड्रोन के इस्तेमाल ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जो अपनी सटीक स्ट्राइक क्षमताओं और अपेक्षाकृत कम लागत के लिए जाने जाते हैं, ने हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स में कुख्याति प्राप्त की है, जिसमें सीरियाई गृह युद्ध और नागोर्नो करबाख कॉन्फ्लिक्ट शामिल है। पाकिस्तानी सेना के हाथों में उनकी उपस्थिति ने नई दिल्ली में चिंता पैदा कर दी, जिससे तुरंत और निर्णायक प्रतिक्रिया हुई। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस बैरक्टर TB2 ने पाकिस्तान को एक शक्तिशाली एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी प्रदान की, जिससे उन्हें भारतीय ठिकानों पर इंप्यूनिटी के साथ हमला करने की अनुमति मिली। या तो उन्होंने ऐसा सोचा, अपने छोटे रेडर क्रॉस सेक्शन और मध्यम ऊंचाई पर काम करने की क्षमता वाले ड्रोन ने भारतीय वायु रक्षा के लिए एक अनोखी चुनौती पेश की। हालांकि भारत का मजबूत और लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसमें इंडिजिनस और फॉरेन मेड सिस्टम्स का संयोजन शामिल है, इस नए खतरे का मुकाबला करने में सक्षम से अधिक साबित हुआ। भारतीय सेना द्वारा कई बैरक्टर TB2 ड्रोन को मार गिराए जाने ने पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को एक स्पष्ट संदेश भेजा। भारत का आसमान वायोलेट करना आसान नहीं था। इस घटना ने युद्ध के बदलते स्वरूप को भी सामने लाया, जहां अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स एक तेजी से प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, पारंपरिक युद्ध के मैदानों और रिमोट वॉरफेयर के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहे हैं। मिसाइलें चली, पाकिस्तान ने किया मल्टी प्रॉन्ग्ड एरियल असॉल्ट। अपने आक्रमण को केवल ड्रोनों तक सीमित नहीं रखते हुए पाकिस्तान ने एक बहुआयामी हवाई हमला किया, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार की गई और भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लड़ाकू जेट भेजे गए। भारत की वायु रक्षा को पछाड़ने के उद्देश्य से किए गए इस कोऑर्डिनेटेड अटैक का उद्देश्य प्रमुख सैन्य संपत्तियों को पंगु बनाना और आबादी में भय पैदा करना था। तैनात मिसाइलों में पाकिस्तान की स्वदेशी रूप से विकसित फतेह श्रृंखला थी, जो अपनी सटीकता और तेजी से तैनाती क्षमताओं के लिए जानी जाती है। कन्वेंशनल वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम इन मिसाइलों ने भारतीय सैन्य ठिकानों और हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिससे भारत की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को पंगु बनाने की उम्मीद थी। इस केओस में पाकिस्तानी F-16 और JF-17 लड़ाकू जेट विमानों द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की गई और भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ सीधे टकराव में शामिल होने का प्रयास किया गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा एक कैलकुलेटेड गैम्बल, इस बहुआयामी हमले ने भारत के वायु रक्षा नेटवर्क में किसी भी परसीव्ड वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल हाई अलर्ट पर
और ऐसी घटनाओं के लिए तैयार, भारी बल के साथ जवाब देने के लिए तैयार थे। चौथा भाग, इंडिया का आयरन डोम, एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया। इस हवाई हमले के सामने भारत का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम काम में लग गया, जिसने दुनिया के सामने अपनी क्षमताओं और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। यह रेडर की एक बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित सिम्फनी थी, जो आसमान को स्कैन कर रही थी। डेटा के साथ गूंज रहे कम्युनिकेशन नेटवर्क और मिसाइल बैटरीज, जो अटूट सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों पर लॉक कर रहे थे। वर्षों से बन रहा यह सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क अपनी क्षमता साबित कर दिया। अधिकांश पाकिस्तानी हवाई खतरों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज कर दिया। इस डिफेंसिव अम्ब्रेला के केंद्र में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की एक फॉर्मिडेबल एरे खड़ी थी। प्रत्येक को विशिष्ट प्रकार के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम अपनी सुपरसोनिक स्पीड्स और लॉन्ग रेंज के साथ आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का सामना किया, जिससे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर एक सुरक्षा कवच बन गया। इस बीच रूस से प्राप्त एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम S-400 ट्रायम्फ एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उनसे निपटने की अपनी क्षमता के साथ पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट करने और ड्रोन के खतरे को बेअसर करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। वैश्विक भागीदारों से प्राप्त कटिंग एज तकनीक के साथ इंडिजिनस सिस्टम्स के संयोजन वाला यह मल्टी लेयर्ड अप्रोच एक विजयी फॉर्मूला साबित हुआ। भारत की वायु रक्षा प्रणाली, जिसे कभी कमजोरी माना जाता था, अब परिपक्व हो गई थी, जो देश के हवाई क्षेत्र की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही थी और अपनी डिटरेंट कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन कर रही थी।